यज्ञ कब पूर्ण होता है, देवताओं को भोजन कब मिलता है? जब गौ के घृत से कर्मकांडी ब्राह्मण आहुति देवता के नाम पर देगा तो वो देवता को प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने सोचा देवता को भूखे मारो, कैसे? देवता से मत लड़ो, गौ ब्राह्मणों को मार डालो, खत्म कर दो, न गौ रहेगी घी होगा, न ब्राह्मण रहेंगे हवन करेंगे। फिर देवता जिएंगे कैसे? बोले उनके जीने का उपाय मेरे पास है, सबको भोजन दूंगा। तो कैसे दोगे? बोले हमारे पास विभीषण है, ये गाय के घृत से यहाँ हमारे चौक पर बैठ के आहुति देगा। अब जैसे आहुति देते हैं भूखे प्यासे देवता बड़बड़ाते हुए उसी के यज्ञ में आ जाते। और क्या स्थिति बन गई? कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुट बिलोकत सकल सविता। सारी दुनिया में देवताओं का भोजन बंद कर दिया। जप जोग विरागा तप मग भागा और धर्म सुने नहीं काना, ये स्थिति पैदा कर दी। इस स्थिति में भगवान विष्णु लाचार हो गए, क्योंकि मैं आवेशावतार ले तो सकता हूं, अवतार जितने भी हैं हम सब कुछ जीवांश विशेष होते हैं और कुछ परमात्मा विशेष होते हैं। कुछ अवतार बहुतायत में पाने जाने वाले, भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते, जीवांश विशेष है। परमात्मा तो सबके भीतर है। इसी दुख से व्याकुल होकर ही तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की। कहां नहीं है परमात्मा? गोस्वामी जी कहते हैं, वेद कहते, शास्त्र कहते, पुराण कहते, गीता कहते, भागवत कहते, सभी कहते। क्या है? कहां है भगवान? बोले ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से जन तिष्ठति, प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हुआ है। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, प्रत्येक प्राणी के हृदय में वही महाशक्ति, लेकिन फिर भी सकल जीव जग दीन दुखारी, फिर भी हम सब अंधकार में दुखी दीन। तो गोस्वामी जी ने ये दुख था और भगवान का नाम भी है, अनादिकाल से सब ले रहे हैं राम राम, सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर। भगवान का नाम भी है, भगवान भी सबके हृदय में बैठे हुए हैं, फिर भी दुखी। सूर्य के रहते अंधेरा। बोले बात क्या बनी? बोले गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि सब एक काम तो करते हैं नाम के साथ, लेकिन एक काम नहीं कर पाते, जिसके कारण सारी शक्ति न्यूट्रल हो जाती। नाम का सेवन कैसे करना है मैं नहीं कहता, एक एक शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वर्णन करूंगा कि नाम निरूपण वो हृदय में तो है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि एक दारो गत और देखिए एक दारुगत और देखिए एक कि एक दारुगत देखिए एक पावक सम जुग ब्रह्म विवेक। ब्रह्म का विवेक कैसे करना चाहिए? जैसे अग्नि। कैसे अग्नि? बोले एक दारुगत, दारु कहते हैं लकड़ी, एक लकड़ी के भीतर छिपी हुई अग्नि और एक घर्षण करके प्रकट की हुई अग्नि है।
तत्वतः क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। सर्वव्यापक है अग्नि। सृष्टि पंच तत्व से हुई, अष्टधा प्रकृति में पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार। अग्नि सर्वव्यापक है, लेकिन उस सर्वव्यापक अग्नि से ना हमें दाहकता मिल रही है, ना हमें प्रकाश मिल रहा है। कैसे मिलेगी वो दाहकता और प्रकाश? हमको घर्षण करके अग्नि को प्रकट करना। तो पावक समयुग ब्रह्म विवेकु, ब्रह्म और अग्नि इन दोनों का जुग, जुग माने दोनों का एक ही विवेक जानना चाहिए। जैसे अव्यक्त अग्नि होते हुए भी, तत्वतः अग्नि होते हुए भी हम उसका कोई भी फायदा नहीं उठा सकते। ना तो उससे हमें प्रकाश मिल रहा है, ना उससे हमें दाहकता मिल रहा है। लेकिन जब उस अव्यक्त अग्नि को हम प्रकट कर लेते हैं, उसी प्रकार उस अव्यक्त परमात्मा से एक अनीय अरूप अनामा, जिसका कोई रूप नहीं, इच्छा रहित अनामा, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई धाम नहीं, सर्वव्यापक कहलाता है। लेकिन उसी सर्वव्यापक परमात्मा को जब हम घर्षण करके सर्वव्यापक अग्नि की तरह प्रकट कर लेते हैं, तो रामकृष्ण के रूप में जब वो अवतरित हो जाते हैं, तो क्या होता है? उनसे दाहकता भी मिलती है, उनसे प्रकाश भी मिलता है, उनसे हमें सब कुछ अपने जैसा मिल जाता है, मापदंड मिल जाता है, आदर्श चरित्र मिल जाता है। कब? जब हम घर्षण करें। अधिकतर हम करते क्या है कि एक लकड़ी को लेकर हवा में घुमाते हैं और अग्नि प्रकट करने की कोशिश करते हैं। जन्म जन्म निकल जाते हैं राम राम करते। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे नहीं होगी, दूसरी लकड़ी आधार शिला चाहिए। बोले दूसरी लकड़ी क्या? नाम एक, क्रिया दो वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। नाम निरूपण और नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन। कैसे प्रकट होता है? पहले हमें नाम का निरूपण करना पड़ेगा, तब हमें नाम का जतन करना पड़ेगा। हमने निरूपण तो किया नहीं। नाम का निरूपण क्या? हरि के अनंत नाम है, सहस्त्र नाम तो सभी के। तो उन अनंत नामों में से हमारे अनुकूल, मान लो किसी को शत्रु सता रहे, तो वो कौन सा नाम ढूंढता है? बोले दुर्गा की उपासना करो। किसी को धन चाहिए तो वो कौन सा नाम ढूंढता है? बोले कुबेर को। सब धनपति अपने घर तिजोरी पे कुबेर आए न मिले। वैभव चाहिए तो लक्ष्मी का नाम आ गया सामने। अनंत नाम है प्रभु के। अपनी इच्छानुसार हमें निरूपण करना पड़ेगा कि हमें किस चीज की जरूरत है। धन चाहिए, कुबेर को पूजो। शक्ति चाहिए, दुर्गा को पूजो। लेकिन इन सब से परे यदि भक्ति चाहिए तो एकादश रुद्र शिव हनुमान को पूजो। शिव रूप हनुमान भक्ति के दाता है, और सब नहीं। और सब देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। और किसी के पास यदि हम दुर्गा के पास जाएंगे, क्या देगी? शक्ति दे देगी। हम कुबेर के पास जाएंगे, वो क्या देंगे? धन दे देंगे। हम लक्ष्मी के पास जाएंगे, क्या देगी? वैभव दे देगी। हम सरस्वती के पास जाएंगे, क्या देगी? वाणी दे देगी। एक एक चीज सबके पास है। लेकिन हनुमान जी महाराज के पास सब सुख लहै तुम्हारी शरण, जो चाहिए आ जाओ। लेकिन प्रमुख क्या है कि राम भगत कर लक्षण एऊ। हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना
राम की भक्ति प्राप्त हो जाए, ये संभव है। तो भक्ति के दाता श्री हनुमान जी महाराज। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नाम निरूपण, अनंत नामों में से किसी एक नाम को निरूपण कर हम अपने हृदय में जब प्रतिष्ठित करते हैं, तो उस नाम के लिए अब हम जब जतन शुरू करते हैं, तो जतन करते 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 उसी नाम के प्रति एकनिष्ठ होकर, ऐसा नहीं कि आज जमुना जी गए तो जमुना दास बनकर चले गए, और फिर जब गंगा जी गए तो गंगा दास बनकर चले गए। निरूपण एक का करना पड़ेगा, पसंद अपनी अपनी, सब एक ही मां शक्ति से संचालित है, सब रूप उसी के हैं। और जय के जय पर सत्य सनेऊ, सोते ही मिले न कच्छ संदेह। जो जिस रूप की उपासना करेगा, अब करना क्या पड़ेगा? जिस रूप की उपासना करना चाहता है उस रूप के अनुसार पहले अपना रूप बना, उसके आहार विहार के अनुसार आहार विहार शुरू कर, तब उपासना बनेगी। देवम भूत्वा देवम यजेत। तो हमें नाम का निरूपण करना पड़ेगा। जैसे उपनिषद का एक मंत्र याद पड़ता है, गुरुदेव ने कई बार सुनाया था मेरे, सीता राम नाम प्रताप प्रकाश में उन्होंने इसको प्रकाशित भी किया। क्या मंत्र है कि यथैव वट बीजस्तम प्राकृतश्च महाद्रुम तथैव राम मंत्रस्त जगदेव चराचरम। जैसे बट के बहुत छोटे से बीज में इतना विशाल बट का वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार एक छोटे से राम नाम बीज में, रंग बीज जो अग्नि बीज कहलाता है, राम नाम बीज में संपूर्ण जगदेव चराचरम पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। जो चाहिए वो राम नाम से प्राप्त हो। क्या चाहिए? जे सकाम नर सुने जे गावे, सुख संपत्ति नाना बुद्धि पावे। सुने विमुक्त विरत और विषय, लहे भगति गति संपत्ति नहीं। जो चाहिए, तो बीज में से इतना विशाल वृक्ष छिपा हुआ है। अब कोई हठधर्मी कहे महाराज बीज में वृक्ष छिपा हुआ है, बोले हाँ दिखाओ। ऐसे नहीं दिखाया जा सकता। उसी प्रकार कोई हठधर्मी आकर कहे महाराज राम नाम में पूरा ब्रह्मांड कहाँ है, दिखाओ। ऐसे नहीं दिखाया जा सकता। तो कैसे दिखाया जा सकता? पहले उपजाऊ भूमि ढूंढनी पड़ेगी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, अपने हृदय को सुमति उपजाऊ, सुमति रूपी उपजाऊ भूमि बनानी पड़ेगी। उपजाऊ भूमि के बाद हमें बीज बोने से पहले उसमें खाद पानी का प्रबंध करना पड़ेगा। जब बीज अंकुरित हो जाए तो हमें कांटों की बाड़ लगाकर उसे पशु पक्षी से बचाना पड़ेगा। जब वो धीरे धीरे घेरे में ऊपर बढ़ जाए, उसकी जड़ पाताल में चली जाए, तो उस छोटे से बीज से विशाल वृक्ष अवतरित हो जाता है कालांतर में, और फिर उसमें अनादिकाल तक जो चाहो आश्रय लो। पशु पक्षी मनुष्य जो हर कोई उसमें आश्रय लेता है। उसी तरह राम तथैव राम मंत्रस्य, उसी तरह से एक छोटे से राम नाम में संपूर्ण ब्रह्मांड छिपा हुआ। तो दिखाओ, दिखाया नहीं जा सकता। अपने हृदय को सुमति यानी कृष्ण पक्ष वाला मार्ग हटाओ, शुक्ल पक्ष वाले मार्ग पर आओ। जैसे बाबा प्राय एक कथा सुनाया करते थे कि दो चींटियां आपस में मिल गई। एक बहुत पतली दुबली थी
और एक बड़ी हट्टी कट्टी तगड़ी मोटी थी। उस पतली दुबली, आपने देखा होगा चींटियां जब आवागमन करती हैं तो सब एक दूसरे से गंध लेकर मुख से आदान प्रदान करके तब आगे बढ़ती हैं। जब वो मोटी वाली चींटी और पतली वाली चींटी से मिली तो बोले, अरे बहन तू कैसी पतली दुबली हो रही है, तू कहाँ रहती है? अरे बोले, मैं तो नमक के पर्वत पे रहती हूँ। अरे बोले, तू कैसे मोटी तगड़ी हो रही है? अरे बोले, मैं मिस्री के पर्वत पे रहती हूँ, हमेशा आनंद में रहती हूँ। तो बोले, अच्छा ऐसा कर, तू मेरे साथ चल और मिस्री के पर्वत में मैं अपने साथ ले चलती हूँ और वहां मिस्री 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 खूब गाना, मोटी तगड़ी हो जाना। लेकिन उस चींटी ने मन में सोचा कि मैं इसके घर में जाऊं और कहीं इसका भोजन मुझे पसंद नहीं आया तो कम से कम एक टिफिन तो ले चलो, एक टाइम का भोजन तो ले चलो। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा नमक का कण अपने मुंह में लगा लिया और उस चींटी के पीछे चल दी और पीछे पीछे चलते चलते घूमते घूमते थक गई। और वो चींटी कह रही है, बहना देख मिस्री मिस्री है और तू बस आनंद से भोग लगा और आनंद में हो जा। बोले कि बहन मिस्री कहाँ है, या तो सब नमक ही नमक है। अरे बोले, मिस्री के पर्वत पे आके भी और तुझे नमक ही नमक दिख रहा है सब, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसी क्या बात है? जब गौर से उसने उसके मुख को देखा तो क्या पाया कि इसने अपने मुख में नमक का डेला लगा रखा है। मिस्री के पर्वत से टकरा रही है लेकिन मिस्री का स्वाद नहीं मिल पा रहा। उसी प्रकार हमारे हृदय में जन्म जन्म की वासना की काई लगी हुई है। जन्म जन्म हमने क्या किया, विचार करके देखो। हम मनुष्य से पहले हम क्या थे? आकर 4,84,00,000 जौन भ्रमति है जीव अविनाशी। इन्हीं 84 में से कुछ होंगे, कुत्ता या गधा, मक्खी या मच्छर। तो उस वक्त हमने क्या किया, आहार निद्रा भय में समान में तत् पशु नरानाम। हमेशा विषयों में ही लगे रहे, आहार विहार में ही लगे रहे, भय में ही लगे रहे, मैथुन में ही लगे रहे। वो जो नमक की डेली हमारे साथ जन्म जन्मांतर से हमारे अंदर घुसी हुई है, रमी हुई है, हमारे मुख में उन विषयों का स्वाद लगा हुआ है, नमक की डेली जो चिपकी हुई है, जब तक उसको खुर्च खुर्च के हम बाहर नहीं निकालेंगे, कृष्ण पक्ष वाले मार्ग को जब हम बिल्कुल नहीं त्यागेंगे और शुक्ल पक्ष वाले मार्ग को पूर्ण रूप से हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। तब तक दोहराए थे अपने मतलब भर को तो हम शुक्ल पक्ष का। जैसे यदि हम विचार करके देखें, गहन विचार करके देखें, तो विभीषण कौन था? भक्त। और रावण कौन था? वो भी भक्त था, लेकिन भक्ति अलग अलग थी। आरती होगी।